Hello students, welcome all. Today we shall discuss about abnormal secondary growth in Borrelia diffusa. We have already discussed about primary abnormalities in Borrelia stem in one of the earlier video. Today we will talk about abnormalities in secondary structure. In case of Borrelia, there is फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियम रिंग एंड इट्स एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर अतिरिक्त कैम्बियम रिंग बनेगी और उसकी जो एक्टिविटी होगी दैट विल बी नॉट यूनिफॉर्म, दैट विल बी एबनॉर्मल टाइप। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी बोरेविया के केस में कि एक से अधिक कैम्बियम रिंग बन रही है, करीब 4 to 5 कैम्बियम रिंग बनती चली जाएंगी और उनकी जो एक्टिविटी होगी वो अब सामान्य होगी, मतलब एबनॉर्मल होगी। तो सबसे पहले बात करें हम कि मोड ऑफ जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस प्रकार का यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो मेडुलरी वैस्कुलर बंडल हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज युक्त है, अब सामान्यता लिए हुए है। तो जो मेडुलरी वैस्कुलर बंडल हैं और मिडिल रिंग के जो वैस्कुलर बंडल हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी पर बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट में होगी और केवल उनकी साइज में वृद्धि होगी या इंक्रीज इन थिकनेस होगा, मतलब वो थिकनेस में इंक्रीज करेंगी, साइज बढ़ेगी वैस्कुलर बंडल की। नेवर फॉर्म कैम्बियम रिंग। तो ध्यान रहे मेडुलरी वैस्कुलर बंडल और मिडिल रिंग के वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम रिंग नहीं बनेगी, नंबर 1। और उनकी जो साइज होगी वो चूँकि फेसिकुलर कैम्बियम उनमें है इसलिए अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम कटता है, ठीक है, जिसके चलते उनकी साइज बढ़ती है। तो इस प्रकार से एक बात तो ये हो गई। उसके बाद जो आउटर मोस्ट रिंग है वैस्कुलर बंडल की, ठीक है, उसी में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी और वो भी एबनॉर्मल टाइप की होगी, एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी उस कैम्बियम रिंग की। अब सबसे पहली बात यहाँ पर कैम्बियम रिंग बनती कैसे है। तो यहाँ पर होगा ये कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनके अंदर कैम्बियम पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और यू कैन से फेसिकुलर कैम्बियम। और बिटवीन द वैस्कुलर बंडल जो कैम्बियम बनता है बाद में दैट विल बी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये देखिए इन दोनों के यूनियन से जो कैम्बियम रिंग बनती है दैट इज कॉल्ड कैम्बियम रिंग नंबर 1। तो यहाँ पर यूनियन बिटवीन फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से कैम्बियम रिंग बन गया। इसकी एक्टिविटी कैसी है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है का मतलब केवल वैस्कुलर बंडल के क्षेत्र में या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के क्षेत्र में अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम काट रही है, ध्यान रहे, ठीक है। जबकि जो वैस्कुलर बंडल के बिटवीन वाला क्षेत्र है, बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, यहाँ पर जो कैम्बियम है इंटरफेसिकुलर, उससे बाहर की ओर पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू कटेगा और अंदर की ओर इलांगेटेड सेल कटेंगे जिसको बोलते हैं कंजेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है, इसको और आगे चित्र में बताएंगे कि इट कट सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यू इन वैस्कुलर रीजन बट बिटवीन द वैस्कुलर बंडल कैम्बियम कट्स पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू आउटसाइड एंड कंजेक्टिव टिश्यू टुवर्ड्स इनसाइड। ये क्लियर कर लीजिए। कंजेक्टिव टिश्यू जो होता है इट इज़ लिग्निफाइड इलोंगेटेड सेल और स्क्लेरन काइमेटस है ये, दैट इज फॉर फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करके रखता है ये। और जो बाहर का जो टिश्यू है लिविंग सेल है वो पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। देयर आफ्टर, मतलब आफ्टर ए टाइम, कुछ समय के बाद जो ये जो कैम्बियम रिंग नंबर 1 थी इट सीजेज टू फंक्शन, ये अपने इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है और नई कैम्बियम रिंग एराइज होती है। न्यू कैम्बियम रिंग और यू कैन से न्यू मेरिस्टेम एराइजेज अंडर फेवरेबल कंडीशन। अनुकूल परिस्थितियों में एक नई कैम्बियम रिंग बनेगी, ध्यान रहे। इसके बाद अब ये हमने चित्र बनाया है आप लोगों के लिए, ये देखिए एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग नंबर 1। जो फर्स्ट कैम्बियम रिंग है उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी देखिए। ये कैम्बियम रिंग दिखाया गया है रेड कलर से, किस प्रकार से बनी है देख लिए होंगे। फेसिकुलर
इंटरफेसिकुलर स्ट्रिप और इंट्राफेसिकुलर स्ट्रिप के यूनियन से बन रही है ये कैम्बियम रिंग, जो कि केवल वैस्कुलर बंडल के क्षेत्र में सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर, सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर काटते हैं। मतलब यूनिफॉर्म एक्टिविटी नहीं है, केवल यहाँ पर ठीक है नॉर्मल है, लेकिन इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल जो क्षेत्र है, इंटरफेसिकुलर जोन है जो कैम्बियम का, वहाँ पर ये एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है। अंदर की ओर कंजेक्टिव टिश्यू और बाहर की ओर पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू काट रहा है। इस चित्र को जरूर बनाइए कि अंदर की ओर कंजेक्टिव टिश्यू, बाहर की ओर पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब जो सेकेंड कैम्बियम रिंग बनेगी वो भी इसी के सहयोग से बनेगी। मतलब ये पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू जो बना है बिटवीन दी वैस्कुलर बंडल, इससे ही आगे कैम्बियम रिंग का भाग बनता है। अब देखिए सेकेंड कैम्बियम रिंग किस प्रकार से बन रही है। अब ये देखिए फर्स्ट कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी सीज हो गई। अब क्या हो रहा है कि ये जो पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू कटा है बिटवीन दी वैस्कुलर बंडल के क्षेत्र में, इससे बनेगा इंटरफेसिकुलर स्ट्रिप फ्रॉम पेरेन्काइमेटस सेल से। तो ध्यान रहे सेकेंड कैम्बियम रिंग कहाँ से बन रही है, इंटरफेसिकुलर स्ट्रिप बन रहा है कहाँ से, पेरेन्काइमेटस सेल से। और जो पेरिसाइकिल के सेल्स हैं, जो फ्लोएम के बाहर आपको पेरिसाइकल रीजन दिखाई दे रहा है, इसकी सेल से बनेगा एक्स्ट्राफेसिकुलर स्ट्रिप। ठीक है, मतलब यहाँ पर नई कैम्बियम रिंग दो चीज़ों से बनती है, एक्स्ट्रा और इंटर। तो इंटर तो बन रहा है आपका कैम्बियम रिंग नंबर 1 की एबनॉर्मल एक्टिविटी से, इंटरफेसिकुलर स्ट्रिप, लेकिन पेरिसाइकिल की जो सेल्स हैं वहाँ से एक्स्ट्राफेसिकुलर स्ट्रिप बन रहा है। इसलिए हमने लिख दिया है एक्स्ट्राफेसिकुलर स्ट्रिप अराइजेज फ्रॉम पेरिसाइकिल सेल्स लाइंग एक्सटर्नल टू फ्लोएम, फ्लोएम के बाहर जो है। तो इस प्रकार से न्यू कैम्बियम रिंग की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, दैट इज यूनियन बिटवीन एक्स्ट्रा फेसिकुलर स्ट्रिप एंड इंटरफेसिकुलर स्ट्रिप। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फेसिकुलर स्ट्रिप और इंटरफेसिकुलर स्ट्रिप के यूनियन से क्या बन गई, नई कैम्बियम रिंग बनती है। इस प्रकार से क्लियर। इस प्रकार से फिर एक नई कैम्बियम रिंग बनी थी। इस प्रकार से सेकंड कैम्बियम रिंग कहलाएगी। कैसे बनी देख लिया आपने। इसके बाद जो है वो ये होगा कि ओरिजिन ऑफ न्यू कैम्बियम रिंग के बारे में लिख भी दिया हमने, ताकि आप लोग को परेशान ना होना पड़े। कैसे बना, इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ एक्स्ट्रा फेसिकुलर स्ट्रिप एंड इंटरफेसिकुलर स्ट्रिप। एक्स्ट्रा फेसिकुलर स्ट्रिप कहाँ से हुआ, arises from pericycle cells lying external to phloem. Interfascicular strip arises from parenchymatous cells cut off by first cambium towards outside. ठीक है, न्यू कैम्बियम रिंग बनी, इट फंक्शन इन ए वे सिमिलर टू फर्स्ट कैम्बियम रिंग। प्रथम कैम्बियम रिंग के अनुसार ही ये कार्य करेगी, समान एकदम। फिर उसके बाद इट आल्सो बिकम इनएक्टिव हो जाएगी। एंड थर्ड कैम्बियम रिंग अराइजेज आउटसाइड लाइक दिस। फोर्थ एंड फिफ्थ कैम्बियम रिंग प्रोड्यूसेड। लगातार कैम्बियम रिंग बनती चली जाएगी और सक्सेसिव कैम्बियम रिंग बने, जिसके चलते कंसेंट्रिक रिंग्स बनेंगी कोलेटरल वैस्कुलर बंडल की, एंड गिव राइज टू सक्सेसिव रिंग्स ऑफ कोलेटरल वैस्कुलर बंडल इम्बीडेड इन कंजेक्टिव टिश्यू। ध्यान रहे, जो भी कैम्बियम रिंग बनेगी अंदर की ओर वैस्कुलर बंडल वाले क्षेत्र में तो जाइलम फ्लोएम कटेगा, लेकिन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल वाले क्षेत्र में अंदर की ओर कंजेक्टिव टिश्यू कटेगा। इसके चलते कंजेक्टिव टिश्यू में ये सभी के सभी इम्बीडेड रहेंगे और बाहर की ओर पेरेन्काइमेटस सेल्स बनेगा, जिससे बाद में नई कैम्बियम रिंग बन जाती है। क्लियर। इस प्रकार से बोरेविया डिफ्यूजा में लगातार कैम्बियम रिंग बनती चली जाएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि कोलेटरल वैस्कुलर बंडल की रिंग्स भी बनती चली जाएगी। अब इसके बाद जो कॉर्टेक्स का क्षेत्र है, पर्टिकुलरली हाइपोडर्मल रीजन का, जो कोलेनकाइमेटस कॉर्टेक्स होता है, तो उस क्षेत्र में हाइपोडर्मल रीजन में कोलेनकाइमेटस कॉर्टेक्स वाले एरिया में यहाँ पर कार्क कैम्बियम की सक्रियता से, एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम, जिसको बोलते हैं फेलोजन, फेलोजन की एक्टिविटी से बाहर की ओर कार्क बनेगा और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा, जिसको फेलोडर्म भी कहा गया है, और बाहर की ओर कार्क बना, इसको फेलम कहा गया है। तो हमने लिख दिया है
ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम दैट इज कॉल्ड फेलोजन की सक्रियता से इन हाइपोडर्मल रीजन में कार्क विल प्रोड्यूस टुवर्ड्स आउटसाइड दैट इज फेलम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड्स इनसाइड दैट इज फेलोडर्म। इस प्रकार से ये हमने आपको बताया। इसके बाद ये चित्र देखिए, और एक चित्र आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि मेडुलरी वेस्कुलर बंडल बड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं दो, जो मेडुलर रीजन में है, ये प्राइमरी एबनॉर्मलिटीज़ है। मिडिल रिंग के वेस्कुलर बंडल उससे छोटे, जिनकी संख्या 6 से 15 के बीच में है, तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं मिडिल रिंग में। इन दोनों रिंग में ही ध्यान रहे कि केवल इनकी ग्रोथ थिकनेस बढ़ेगी बिकॉज ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम, देयर इज नो कैम्बियम रिंग। फिर जो आउटर रिंग में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, कैम्बियम रिंग बन रही है, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम काट रही है। और ये देखिए, इस प्रकार से कंजक्टिव टिश्यू भी बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से सेकेंडरी फ्लोएम, ये कैम्बियम, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, और ये कंजक्टिव टिश्यू, ये मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद एक चित्र और है, ये देखिए एक पार्ट का, इसमें दिखाई दे रहा है मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। ध्यान रहे कि सभी वेस्कुलर बंडल हैं कंजॉइंट, कोलेट्रल और एंडार्च रहेंगे। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ये कैम्बियम दिख रहा है, ये फ्लोएम दिख रहा है, मतलब वेस्कुलर बंडल ओपन। पहचानने का भी तरीका होना चाहिए। यहाँ पर और यहाँ पर कैम्बियम रिंग नहीं बन रही, केवल आउटर रिंग में ही आपको कैम्बियम रिंग बनती दिखाई दे रही है। और ये बाहर की ओर पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू और सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और कंजक्टिव टिश्यू काट रही है। ये कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। ये इसकी एक्टिविटी सीज होगी तो बाहर एक नई कैम्बियम रिंग बनेगी, फिर एक नई कैम्बियम, इस प्रकार से कैम्बियम रिंग बनती चली जाती है। तो इस प्रकार से ये भी आपको बताया गया। इसके बाद थोड़ा सा आपको प्लांट दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इसका प्लांट आइडेंटिफाई करें आप लोग। तो ये देखिए, बोरेविया का प्लांट है। ये प्रोस्टेट होता है और हर्बेशियस नेचर का होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ही मेडिसिनल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा है। इसका नाम पुनर्नवा है, मतलब आपको फिर से ये रिजुविनेट कर सकता है आपकी बॉडी की सेल्स को। तो कभी भी आप लो फील करते हैं, लो एनर्जी, मतलब आपको लगता है कि आपके अंदर शक्ति खत्म हो रही है, पोटेंसी खत्म हो रही है, तो एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए, शक्ति आपकी बढ़ेगी। और साथ में पुनर्नवा के टैबलेट्स लेते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि नेचुरोपैथी की ओर आप मुड़िए और नेचर से जुड़कर इन प्लांट को पहचानिए और इसकी सब्जी बनाकर यदि खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो कमी है पोटेंसी की, उसको आप फील करेंगे कि आप फिर से गुड फील करेंगे, कुल मिला के एनर्जेटिक फील करेंगे, यंगर फील करेंगे, कहने का मतलब ये है। और क्योंकि ऐसा माना गया है कि लीवर टॉनिक है ये, और आपके लीवर को मजबूत करता है। और ध्यान रहे कि लीवर के बल पे ही इंसान लंबी आयु को प्राप्त करता है। और लंबी आयु तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो ताकत है, एनर्जी है, वो मेंटेन रहेगी। साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।